सुंदरवन के जंगलों में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू भूरा कबूतर की चाय की दुकान पर काम किया करता था। भूरा कालू को छोटी छोटी बातों पर बहुत सुनाता था और उसको तनख्वाह भी टाइम से नहीं देता था, जिससे कालू बहुत परेशान था। पूरा दिन काम करने के बाद जब कालू थक हार कर घर पहुंचता था तो टोनी भी उसको अलग सुनाती थी। एक दिन कालू दुकान पर बहुत लेट पहुंचा, जिससे भूरा उसको गुस्से में बहुत सुनाता है और उसको लेट आने का कारण पूछता है। कालू बोलता है, सेठ जी आज मैं देरी से उठा जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। भूरा बोलता है, क्या तेरी रात भर नींद पूरी नहीं होती जो तू लेट उठता है? अब जाकर काम कर और हाँ, सो मत जाना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। कालू अपने काम के लिए काम पर लग जाता है। शाम को जब कालू काम ख़त्म करके जाने को होता है तो वह भूरा के पास जाता है और उससे बोलता है कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। भूरा बोलता है, अभी तो तुझे मैंने तनख्वाह दी थी, इतनी जल्दी तूने इतने पैसे कहाँ उड़ा दिए? कालू बोलता है, सेठ जी घर का इतना खर्च है, सब पैसे उड़ जाते हैं, तुम मुझे 2000 रुपये दे दो, मुझे घर का राशन लेकर जाना है। भूरा बोलता है, देख कालू मेरे पास अभी तेरे लिए पैसे नहीं हैं, मैं तुझे अभी पैसे नहीं दे सकता। कालू उदास मन से घर आ जाता है तो टोनी उसको बोलती है कि क्या हुआ कालू जी, आज आप उदास क्यों हो? कालू बोलता है, क्या बताऊं टोनी, मैं तो अपने सेठ से बहुत परेशान हूँ। मैंने आज उनसे जब राशन के लिए पैसे मांगे तो उनने तुरंत मना कर दिया। एक तो मुझे छोटी छोटी बातों पर सुनाते रहते हैं। टोनी बोलती है, तो तुम उसके यहाँ से काम छोड़ क्यों नहीं देते? कालू बोलता है, छोड़ तो दूँ पर फिर काम मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि काम मिलना इतना मुश्किल है कि पूछो मत। टोनी बोलती है, तो आप अपना ही काम कुछ कर लो। कालू बोलता है, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं जो अपना काम शुरू करूं। एक छोटा सा खेत है, वह भी बंजर पड़ा हुआ है। जब से दादाजी की मौत हुई है उसमें किसी ने कुछ नहीं किया। टोनी बोलती है, तुम्हारे दादाजी उसमें किसकी फसल लगाया करते थे? कालू बोलता है, मेरे दादा उस खेत में तरह तरह की सब्जियां लगाया करते थे, पर वह उसमें सबसे ज़्यादा करेले की फसल लगाया करते थे। टोनी बोलती है, तो कालू जी हम भी उस खेत में करेले की फसल लगाएंगे। कालू बोलता है, पर वह खेत बंजर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं होगा। टोनी बोलती है, कोई बात नहीं कालू जी, हम उसको फिर से उपजाऊ बनाएंगे। कालू भी मान जाता है। अगले दिन से ही कालू और टोनी उस खेत में काम करने लग जाते हैं। उस खेत में सारी घास और पत्थर का इकट्ठा करके खेत से निकाल देते हैं और उस खेत में पानी छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में वह खेत फसल बोने के लायक हो जाता है। टोनी और कालू उसमें करेले की फसल लगा देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू के खेत में करेले आने लगते हैं। कालू उनको तोड़कर बाजार में बेच देता है, जिससे उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। अब कालू अपने ही खेत में फसल लगाने लगता है और खुशी खुशी रहने लगता है।